अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि कल हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ रहे थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है किस तरह वो अपनी कौम को समझा रहे थे और किस तरह वो उनको बुला रहे थे और तौबा, अल्लाह से तौबा और बख्शिश के लिए कह रहे थे, लेकिन उनकी कौम जो है वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। और किस तरह वो अल्लाह से दुआ कर रहे थे, यहाँ से अब हम पढ़ेंगे। और नूह ने कहा कि ए मेरे रब, काफिरों में से रुए ज़मीन पर कोई बसने वाला ना छोड़। 71:26 अगर तू छोड़ देगा तो वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे, इनसे जो औलाद पैदा होगी वो भी बदकार और नाशुक्र गुजार होगी। 71:27 ए मेरे रब, मुझको और मेरे माँ बाप को जो ईमान लाकर मेरे घर में आए और इनको तमाम मोमिन मर्दों और तमाम मोमिन औरतों को बख्श दे और जालिम लोगों को तबाह कर दे। 71:28 क्योंकि जब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझा कर थक गए और वो उनकी कौम बिल्कुल नहीं मानी और मानने को तैयार नहीं थी, तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है, तो फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि ज़ाहिर अल्लाह ही मदद करने वाले हैं ना। तो फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी और फिर नूह की तरफ जो है वो वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो ईमान ला चुके हैं इनके सिवा कोई और ईमान नहीं लाएगा। और तो जो ये लोग कह रहे हैं कि इन पर कुछ गम ना करो। 11:36 और एक कश्ती अल्लाह के हुक्म से इसी की निगरानी में बनाओ और जो जालिम हैं इनके बारे में अल्लाह से कुछ ना कहना, क्योंकि वो ज़रूर गर्क कर दिए जाएंगे। 11:37 और नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू कर दिया। जब कौम का सरदार नूह अलैहिस्सलाम के पास से गुजरता तो वो मजाक उड़ाता कि नूह अलैहिस्सलाम कहते कि अगर आज तुम हमारे साथ तमस्खर ना उड़ा रहे होते और ना हमारे पर हंसते जिस तरह तुम हंसते हो, तो 11:38 तो तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है और जो इसे रुस्वा कर देगा और वो उस पर हमेशा अजाब नाजिल रहेगा। 11:39 और फिर क्या हुआ कि तूफ़ान नूह फिर तूफ़ान नूह आया। कैसे? फिर अल्लाह ने नूह को सवार किया तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर। 54:31 यहाँ तक कि जब अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा और तनोर जोश मारने लगा, तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि हर कस्म के एक नर और एक मादा यानी 2 अदद कश्ती में चढ़ा लो और अपने घर वालों को, मगर जिस पर हुक्म नाफिज हो चुका है दूसरे ईमान वालों को, बजस थोड़े आदमियों के कि इनके साथ ईमान न लाए थे। 11:40 तो अल्लाह ने आसमान से ज़ोर से बहते हुए पानी के दरवाजे खोल दिए। 54:11 और ज़मीन से चश्मे जारी कर दिए, तो पानी एक काम के लिए जमा हो गया जो मुक़द्दर हो चुका था। 54:12 और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा कि इस कश्ती में सवार हो जाओ, इसका चलना और ठहरना जो है वो अल्लाह ही के नाम से है, बेशक मेरा रब जो है वो गफूरुर रहीम है। 11:41 तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा रब है। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।